आदाब नाजरीन, आप देख रहे हो प्राइम पोस्ट। मैं तौसीफ रदर और मेरे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए मौजूद है संजीव सिंह मनाज जी, जो कि भाजपा के युवा नेता है। पहले आपका खैर मकदम करना चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। संजीव जी, आप एक युवा हो, अगर जम्मू कश्मीर की युवाओं की बात करें, आप बीजेपी के साथ ताल्लुक़ रखते हो, तो युवाओं का कितना अहम रोल है अभी जम्मू कश्मीर की पॉलिटिक्स के लिए भी और जम्मू कश्मीर की तरक्की के लिए भी? देखिए, युवा रीढ़ की हड्डी हैं देश की और रियासत की भी। तो मैं मानता हूं कि युवा सामने आए और राजनीति में भी आएँ। युवा लोग आएंगे एक नए विचार और अपनी सोच को लेकर आएंगे, तो मुझे लगता है कि वो उनको आगे आना चाहिए और तरक्की की राह में भी उनको आगे कदम बढ़ाना चाहिए। सियासत में इस वक्त जिस तरह से हम देख रहे हैं कि पिछले 70 सालों से, चाहे हम नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें, कांग्रेस की बात करें या भारतीय जनता पार्टी की बात करें, हमारे कुछ सीनियर नेता जिन्होंने 50 साल 60 साल दिए सरकारों में, अब जो हमारे नए, आप जैसे कि आप खुद हो भाजपा के साथ या किसी और पार्टी से जो युवा है, उनका कितना अहम रोल है इस वक्त आगे आने के लिए, क्योंकि वही दर्द जान सकते हैं कि युवा का। देखिए, युवाओं को आगे आना पड़ेगा, क्योंकि जो पिछले समय से रिवायत चलती आ रही है कि पुराने लोग थे, मुझे लगता है युवाओं को आगे आना चाहिए, चाहे किसी भी पार्टी में, किसी भी जात धर्म से हों, पर उनको आगे आकर लोगों के मुद्दों को आगे लाना चाहिए, एड्रेस करना चाहिए। और युवा आएंगे तभी मुझे लगता है नई सोच से हमारा विकास भी होगा, हमारी तरक्की भी होगी, और वाकई में जो मुल्क हमारा है सेकुलरिज्म की जिस बुनियाद पर बना है, उसकी आपको एक छवि दिखने को मिलेगी। मुझे लगता है युवाओं को ज़रूर आगे आना चाहिए और कदम उठाने चाहिए। राजनीति में कुछ कारण रहे हैं, युवा पीछे रहते हैं, उसका कारण ये है कि पीछे की हुक्मरानों ने जो काम किए हैं उसे लोग आहत हैं, और पॉलिटिक्स को एक गंदा प्रोफेशन माना जाता है। लेकिन मुझे लगता है अगर राजनीति में युवा आएंगे तो एक नई सोच आएगी और उसी से हमारे देश का विकास होगा, और ईमानदार लोगों को आगे आना चाहिए। इस गैप को हम कैसे दूर करें, जो युवा और पॉलिटिक्स में जो गैप दिख रही है अभी भी हमें 2022 में भी? देखिए, दूर कैसे करना है, युवाओं को खुद इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। अगर आप घर बैठे रहेंगे और कहेंगे कि नहीं लोग हमारे लिए काम करेंगे, आपको खुद आना पड़ेगा, नए चेहरे आने चाहिए बीच में, और नई सोच, पढ़े लिखे लोगों को आना पड़ेगा, और देश को तरक्की की तरफ लेके जाना आगे। पिछले 60-70 साल में आपने देखा देश को बांटा गया, हमें हिंदू मुस्लिम करके बांटा गया। तो मुझे लगता है कि नए लोग आएंगे, एक उनका उससे एक अलग माहौल बनेगा और ज़रूर अच्छा होगा हमारे लिए। अगर आने वाले चुनाव में आपको मैंडेट पार्टी की तरफ से मिलेगा, आप एक युवा हो, आपका क्या मैनिफेस्टो रहेगा युवाओं को लेके, तरक्की को लेके, कि पार्टी को छोड़ के खुद का एक? देखिए, पहली बात तो मैं वो कहूँगा, ना तो मुझे मैंडेट मिलेगा, ना मैं इस चीज़ में विश्वास रखता हूँ। हम संगठन के लिए काम कर रहे हैं और हमसे बहुत सीनियर लोग आगे बैठे हैं जिनको अभी मौका मिलना है। परंतु जो भी लोग आते हैं, युवा आते हैं, जो भी लोग अभी चुनाव में आएंगे भाजपा की तरफ से, उनका मेरे को लगता है मुख्य एजेंडा यही रहेगा, वो डेवलपमेंट करेंगे, और वो अक्रॉस दी पार्टी लाइन, अक्रॉस दी रिलीजन, अक्रॉस दी सब कुछ मतलब दाव पर रखकर वो लोगों का विकास करेंगे, और जात पात मज़हब से ऊपर उठकर विकास करेंगे। मुझे लगता है विकास ही एक मुद्दा होना चाहिए चुनावों में, और चुनाव ही एक समय होना चाहिए जब तक हमें सियासत करनी है। उसके बाद हमें उन कामों को आगे लेके जाना है और पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर समाज के लिए काम करना है। ठीक है, पॉलिटिक्स में होता है क्रिटिसिज्म, पर वो क्रिटिसिज्म चुनाव के समय हो, ठीक है, चुनाव जीते हैं, उसके बाद काम करने दीजिए। और जो लोग हमारी सरकार में बैठे हैं, चाहे वो विपक्ष में हो चाहे सत्ता पक्ष में हो, जो काम अच्छा उसको सराहना चाहिए, जो काम बुरा उसको क्रिटिसाइज भी करना चाहिए। तो मुझे लगता है अच्छे लोगों को आगे आना चाहिए, और वो लोग ज़रूर इस बार सभी पार्टियों को एक तय करना चाहिए कि अच्छे लोग, युवा लोग और सामने आएँ और देश की तरक्की में आगे बढ़ें। जब धारा 370 जम्मू कश्मीर से हटाया गया था, तो उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से ये वादा किया गया था कि जम्मू कश्मीर को हम नया जम्मू कश्मीर बनाएंगे। आपको लग रहा है कि आज 2022 में जम्मू कश्मीर में कुछ तब्दीली आई है? देखिए, जम्मू कश्मीर में आप खुद जानते हैं डेवलपमेंट कार्य सारे ज़ोरों शोर से चल रहे हैं। चाहे जम्मू की बात करें, रिंग रोड हो, चाहे अपना अभी यहाँ पे पार्क्स की बात कीजिए, बहू में भी अभी पार्क एक बन के तैयार हुई है, तो बोर कैंप में पार्क बन के तैयार हुई है, तभी रिवर फ्रंट का भी काम अभी स्टार्ट हुआ है। तो मुझे लगता है कि ब्यूटीफाई करने की कोशिश है जम्मू को, और मेरी दिली इच्छा है कि जम्मू कश्मीर संपूर्ण पूरा चंडीगढ़ सिटी की तरह स्मार्ट सिटी बने। और एक और बात कहना चाहूँगा कि देखिए, हमने देखा है कि जम्मू सिर्फ गांधीनगर नहीं है, जम्मू सिर्फ शास्त्री नगर नहीं है, जम्मू बहुत बड़ा जम्मू है, उसमें बहुत ज़्यादा गाँव का हिस्सा भी है।
तो मैं मानता हूँ कि उसको भी कवर करना चाहिए। आप देखेंगे कि जम्मू, हम गांधीनगर में इस समय बैठे हैं और गांधीनगर के एडजॉइनिंग 2-3 किलोमीटर एरिया ऐसा होगा जहाँ पे आपको लगेगा कि वहाँ डेवलपमेंट के काम हुए ही नहीं है पहले। तो मुझे लगता है उन चीज़ों को, उन एरियाज़ को भी टच करने की ज़रूरत है। आज आप गांधीनगर में बैठे हैं, यहाँ 30 लाख रुपये मरला आपको नहीं मिलेगी और वहाँ 2 लाख रुपये मरला मिल जाएगी। तो वो गैप जो मेंटेन करके रखा है वो उसको ख़त्म करने की ज़रूरत है और मुझे लगता है उन एरियाज़ को भी मॉडिफाई करने की ज़रूरत है। अभी रिंग रोड वहाँ से निकला है, मीरा साहब से होते हुए हमें फ्लाई मंडाल वाले एरिया से निकला है, तो मुझे लगता है उन एरियाज़ को भी स्मार्ट सिटी के अंदर ला के तो एक देश में मतलब जम्मू कश्मीर के ब्यूटीफाई करने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि वो लोग भी मतलब अपने आप को समझे कि हमारे लिए भी कुछ किसी ने काम किया। फर्दर स्ट्रेटजी क्या रहनी चाहिए डेवलपमेंट के लिहाज से, जिस तरह से हमारे युवा एमटेक, बीटेक, पीएचडी या बीएड करके यूनिवर्सिटी से, कॉलेजों से निकलते हैं, उसके बाद जितने भी हमने यहाँ पे देखे जम्मू कश्मीर में जितना भी प्राइवेटलाइज अभी तक हुआ है वहाँ पर ज़्यादातर बाहर के लोग काम कर रहे हैं। क्या स्ट्रेटजी रहनी चाहिए? देखिए ऐसा नहीं है कि बाहर के लोग काम करें, हमारे अपने लोग काम कर रहे हैं। पहले 1970 से पहले कुछ दिक्कतें थी, अभी मुझे पूरी आशा और उम्मीद है कि यहाँ MNCs आएंगी, हमें हमारे युवाओं को रोज़गार मिलेगा और आने वाले समय में आप देखेंगे कि ज़रूर इस पे काम होगा। और देखिए हर चीज़ को समय लगता है और थोड़ा समय लगेगा, परंतु हमें भी आशा है कि हमारे युवाओं को बाहर ना जाना पड़े, हमारे बच्चों को पढ़ने के लिए बाहर ना जाना पड़े, यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो, हमारे इलाज करने के लिए बाहर ना जाना पड़े। अभी देखिए एम्स बन रहा है, एम्स बनकर तैयार होगा और कहा गया है कि वो हिंदुस्तान का दूसरा सबसे बड़ा एम्स होगा। तो बड़ी खुशी की बात है, हमारे जम्मू कश्मीर में, जम्मू में वो एम्स लग रहा है, तो उससे हमारे लोगों को ही फ़ायदा होगा। तो मैं मानता हूँ बड़ी बड़ी MNCs आएँ, बड़े बड़े उद्योग लगे, हॉस्पिटल्स खुले। जम्मू बहुत एक प्यारा सा शहर है, मंदिरों का शहर है, तो मुझे लगता है कि उसको ब्यूटीफाई करने की ज़रूरत है। कश्मीर को भी सामान्य तौर पर जो उनका हक है उनको मिलना चाहिए, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए। परंतु पिछले 70 साल में जम्मू के साथ डिस्क्रिमिनेशन हुई। हम तो ये चाहेंगे, मेरी आशा है किसी की भी सरकार आ जाए, हमारी सरकार है, विपक्ष वाले सत्ता में आए, सामान्य विकास हो जम्मू का भी, कश्मीर का भी, क्योंकि जो पहले हमने झेला है मैं नहीं चाहता वो अभी झेलें। तो बराबर विकास हो, लेकिन ये है कि सबको मिलजुल कर काम करना है। सब पार्टियों को पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के क्रिटिसिज्म करना है, ठीक है, हेल्दी क्रिटिसिज्म जायज़ है, परंतु जब अच्छा काम हो रहा है उसको भी आप क्रिटिसाइज़ करें, दैट डजंट मैटर कि आप हमेशा वही करते रहे। नहीं, अब राजनीति को बदलने की ज़रूरत है। पहले वो समय चला गया कि आप क्रिटिसाइज़ करते रहते हैं। मुझे लगता है अभी बदलना पड़ेगा, सोच को बदलना पड़ेगा। जम्मू कश्मीर टूरिज़्म के लिए माना जाता है, जैसे अगर कश्मीर को जन्नत कहा जाता है, जम्मू को मंदिरों का शहर कहा जाता है। चिनाब वैली एक खूबसूरत जगह है, यहाँ को बहुत ऐसी जगहें हैं जम्मू कश्मीर में जिनको अपग्रेड करने के लिए, जिससे हमारा रेवेन्यू जनरेट। देखिए अभी मुझे लग रहा है कि अपग्रेड करने की, जैसे मैंने पहले बात की, बहू में आपने देखा कि वहाँ पे पार्क्स को ब्यूटीफाई करने को किया गया है। बोर में आपने देखा कि वहाँ पे पार्क्स बनाई गई हैं। हमारे जो टेम्पल्स हैं, हमारी जो चर्चेज़ हैं, मॉस्क हैं, श्राइन्स हैं, जहाँ पे भी उनको मॉडिफाई करने की, डेवलप करने की कोशिश की जा रही है और मुझे लगता है वो डेवलप होंगे, उससे विकास तो होगा ही, वहाँ पे टूरिज़्म बढ़ेगा और रेवेन्यू भी हमारे रियासत के लिए और देश के लिए इकट्ठा होगा। मुझे लगता है वो उनको करना चाहिए और कर रहे भी हैं, चाहे वो वैष्णो देवी श्राइन हो, चाहे बाबे माता टेम्पल हो, तो सबको किया जा रहा है। मुझे लगता है धीरे धीरे सबको मॉडिफाई करना चाहिए, डेवलप करना चाहिए, ताकि टूरिज़्म भी बढ़े और रेवेन्यू भी इकट्ठा हो। लास्ट में आपसे यही जानना चाहेंगे कि युवाओं के लिए कोई खास पैगाम? देखिए युवा नशों से दूर रहे, विकास की तरफ ध्यान दें, खुद आगे आएँ, राजनीति में आएँ, बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें राजनीति में भी आकर और समाज के लिए काम करें। मेरी तो यही आशा है कि लोग, हमारे युवाओं को आगे आना चाहिए और मुझे लगता है युवा आगे आएंगे। युवा रीढ़ की हड्डी है, हमारा 65% हिंदुस्तान की जनसंख्या जो है वो युवा है, तो युवा एक एसेट होता है देश का, एक स्टेट का एसेट है। तो मुझे लगता है युवाओं को ही आगे आना पड़ेगा। वो पुराना समय चला गया अब कि अंधेरी नगरी चौपट राजा, अब तो आपको खुद ही करना पड़ेगा भैया। अगर आपको चेंज लाना है अक्रॉस दी रिलीजन से ऊपर उठ के, जात पात मज़हब से ऊपर उठ के आपको आना है, तो आपको खुद ही आना पड़ेगा भैया। चलो, बात करने के लिए शुक्रिया। ये थे हमारे साथ युवा नेता भाजपा के संजीव जी। इनसे हमने बात की तो कुछ मुद्दों को लेके। आप बने रहे प्राइम पोस्ट के साथ। दीजिए इजाज़त, अल्लाह।